बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Chapter 16 Theorem related with area. Area of a figure, the region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called area of the figure. किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंडिंग लाइंस के अंदर वाला एरिया होता है, फिगर होती है, उसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, बाउंडिंग लाइंस के अंदर जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द फिगर। एग्जाम्पल, आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, इसके अंदर जो ये रीजन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। अब आपके पास ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इस जो रेक्टेंगल के अंदर ये जो रीजन आ रहा है, इस रीजन को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये कौन सी शेप है? पैरेललोग्राम, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी क्लोज शेप के अंदर जो रीजन होता है उस रीजन को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ दैट शेप। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। एक्सियम क्या है? अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR, कोई भी ट्राइंगल दो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बिटवीन सेम पैरेलल, टू पैरेललोग्राम्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल। दो पैरेललोग्राम को हम कहते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं व्हेन देयर बेसिस। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइंगल की एक पैरेललोग्राम की बेस है, दूसरी इसकी बेस, दूसरी पैरेललोग्राम की बेस है। व्हेन देयर बेसिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये पूरी। अगर एक पैरेललोग्राम की भी और दूसरी पैरेललोग्राम की जो बेस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे हों एंड देयर ऑपोजिट साइड, और बेस के ऑपोजिट साइड ये है और इस बेस के ऑपोजिट साइड ये है, एंड देयर ऑपोजिट साइड टू द बेस आर आल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये भी क्या हूँ? एक स्ट्रेट लाइन पे हूँ। देन पैरेललोग्राम ABCD एंड EFGH आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल। दो पैरेललोग्राम को अब हम तब कहेंगे वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं अगर एक की बेस और दूसरे की बेस एक स्ट्रेट लाइन पे हो और उनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे हों, तो हम कहते हैं ये जो पैरेललोग्राम्स हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। सिमिलरली, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल व्हेन देयर बेसिस, जब उनकी बेसिस एक स्ट्रेट लाइन पे हों एंड देयर बेसिस आर इन द सेम पैरेलल। ठीक है, बिटवीन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, और इनके जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उनको अगर उन वर्टिसेस को एक लाइन से ज्वाइन करें तो वो जो लाइन हो वो इसकी बेसिस के अगर पैरेलल हो तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल्स भी बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। फिर मैं समझाती हूँ कि दो पैरेललोग्राम को हम तब कहेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं अगर उनकी बेसिस एक स्ट्रेट लाइन पे हों और उनके जो वर्टिसेस हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो पैरेलल हो उनकी बेसिस के, तो तब हम कहेंगे ट्राइंगल ABC एंड DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल। Similarly, a triangle and a parallelogram are said to be between the same parallel when their bases और बिटवीन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो एंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑपोजिट टू बेस, और जो साइड है पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट टू बेस हो उसको अगर प्रोड्यूस किया जाए, अगर इसको मैं और प्रोड्यूस करूँ, ये जो है ट्राइंगल की वर्टेक्स से अगर पास कर जाए तो हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों क्या हैं? बिटवीन द सेम पैरेलल। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है एल्टीट्यूड या हाइट की। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? ट्राइंगल ABC है, अगर वर्टेक्स है ये ए वर्टेक्स से जो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करो। ठीक है, कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर ड्रा करें और वो फेसिंग साइड को अगर टच करें
फेसिंग साइड को अगर वो टच करे, ठीक है, परपेंडिकुलर टच करे, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब थ्योरम है 16.11, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम हैं वो बिटवीन द सेम बेस हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं और इक्वल इन एरिया। आपने ये प्रूव करना है उनकी बेस सेम है, पैरेललोग्राम्स हैं मतलब दो पैरेललोग्राम हैं जिनकी बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, क्या वो इक्वल हैं एरिया में। इसका मतलब क्या है, दो पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है एक, दूसरी पैरेललोग्राम्स ऐसी हैं जो कि क्या हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स, मीन इनकी बेसिस जो है वो क्या कर रही हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स मीन उनके ऑपोजिट फेसिंग साइड भी जो है वो क्या हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। तो क्या एरिया में इक्वल होंगी। इनकी बेसिस मैंने दो बनाई हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या एक बेस है, सेम बेस है। ये एक ट्राइंगल है ABC और DEF जिसको मैंने ब्लैक पेन से ड्रा किया, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये देखें ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब दूसरी आपने पैरेललोग्राम बनानी है ABEF, उसकी बेस यही होगी, ठीक है, ये मैंने दूसरी पैरेललोग्राम बनाई, ठीक है। ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं और इनकी बेस एक है, क्या ये एरिया में इक्वल होंगी। अब अगर देखें तो इन पैरेललोग्राम में ये वाला एरिया कॉमन है, मतलब इसका जो भी एरिया होगा वो एक ट्राइंगल का भी होगा और दूसरी का। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर ये ट्राइंगल बन रही हैं, ट्राइंगल AFD और ट्राइंगल BEC, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो इट्स मीन कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन क्या है, टू पैरेललोग्राम ABCD एंड ABEF हैविंग द सेम बेस, बेस सेम कौन सी है AB, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DE ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। क्या ये आपको गिवन है, प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ये आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मीन के ये वाली जो पैरेललोग्राम है ब्लैक से जो ड्रा है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप, ये 1 2 3 4, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, ठीक है। आपने ये लिखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE, एरिया एडिशन एग्जाम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो दूसरी आपकी ये जो मैंने ब्लू से ड्रा की है इसका एरिया किसके, इसी क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्राइंगल AFD। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक सो समझ आ गई है। अब हमने ये करना है कि अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो ये एरिया पैरेललोग्राम के भी इक्वल होंगे। अब आप ट्राइंगल लें CBE और DAF, ठीक है, CBE और DAF। अब देखें ये वाली जो साइड है AD और CB, ये ब्लैक वाली साइड जो है ये इक्वल होंगी क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ठीक है। सिमिलरली जो EB और FA होगा ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, दो चीज़ें होंगी। अब एंगल B, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। ये तीन चीज़ें ये लिखेंगे, CB इज कॉन्ग्रुएंट टू DA ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, BE इक्वल टू AF ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल का भी मैंने समझा दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमने कॉन्ग्रुएंट एक्सियम पढ़ा था ट्राइंगल का, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन उनका एरिया भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट्स मीन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABEF। क्लियर है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये थ्योरम जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।